निर्जला एकादशी कब प्रारंभ होगी? शुभ मुहूर्त, महत्व, व्रत तोड़ने का सही समय। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। मैं पंडित कमलेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल। मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आइए देखते हैं निर्जला एकादशी कब प्रारंभ होगी, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, महत्व क्या है और व्रत तोड़ने का सही समय। साल की सभी 24 एकादशियों में से निर्जला एकादशी सबसे अधिक महत्वपूर्ण एकादशी है। बिना पानी के व्रत को निर्जला व्रत कहते हैं और निर्जला एकादशी का उपवास किसी भी प्रकार के भोजन और पानी के बिना किया जाना चाहिए। उपवास के कठोर नियमों के कारण सभी एकादशी व्रतों में निर्जला एकादशी व्रत सबसे कठिन होता है। इस साल निर्जला एकादशी व्रत 2 जून 2020 को मनाया जाएगा। निर्जला एकादशी व्रत को करते समय श्रद्धालु लोग भोजन ही नहीं बल्कि पानी भी ग्रहण नहीं करते। जो श्रद्धालु साल की सभी 24 एकादशियों का उपवास करने में सक्षम नहीं है, उन्हें केवल निर्जला एकादशी उपवास करना चाहिए, क्योंकि निर्जला एकादशी व्रत उपवास करने से दूसरे सभी एकादशियों का लाभ मिल जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष के दौरान किया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत मई अथवा जून के महीने में होता है। आमतौर पर निर्जला एकादशी का व्रत गंगा दशहरा के अगले दिन पड़ता है, परंतु कभी कभी साल में गंगा दशहरा के दिन ही निर्जला एकादशी दोनों एक ही दिन पड़ जाते हैं। निर्जला एकादशी मंगलवार 2 जून 2020 को है, लेकिन एकादशी तिथि प्रारंभ 1 जून 2020 को 2:57 शाम से प्रारंभ होगी। एकादशी तिथि समाप्त होगी 2 जून 2020 को दोपहर 12:04 पर। 3 जून को पारण व्रत तोड़ने का सही समय सुबह 5:23 से 8:10 तक रहेगा। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई है तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालु को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों के लिए हो जाता है। जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तो स्मार्त परिवारजनों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाला एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती है।